अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ा था कि क्या यूनिट्स होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और उसकी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि कब जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स होंगे और कब नहीं होंगे। उसके बाद फिर हमने ये बात की थी कि हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या फ़ायदा है हमें, इसकी अहमियत क्या है, हम क्यों इसकी जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। आज हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इसकी कई एक जो है वो इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर हम सिर्फ दो इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो है कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसकी जो वैल्यू है ये प्रिडिक्ट करती है किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को। डायरेक्शन हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की दो डायरेक्शंस होती हैं, एक या तो ये फारवर्ड मूव कर रहा होगा मींस लेफ़्ट टू राइट, या फिर सेकेंडली ये मूव कर रहा होगा रिवर्स रिएक्शन में जा रहा होगा जो कि राइट टू लेफ़्ट होता है। ठीक है जी। और थर्ड इसकी डायरेक्शन ये होगी कि ये जो है ये बोथ साइड्स पे हो रहा होगा लेकिन इक्वल रेट पर होगा। ठीक है, जिसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि ये हमें कैसे पता चलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कि डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है जिसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन से हम निकालते हैं तो वो 57 आता है, लेकिन टेम्परेचर जो है हमने बात की थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है टेम्परेचर पर। जैसे ही हम टेम्परेचर वेरी करेंगे तो ये इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। और इसी तरह जो है इस रिएक्शन की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हम देखते हैं किसी भी टाइम पर, लेकिन इसमें हम इम्पोर्टेंस डायरेक्शन की बात करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर देखते जाएं कि हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम Kc के साथ लिखते हैं, और सेकंड है Qc जिसे हम रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, Qc। ठीक है जी। अब इनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप डिफरेंस देख लें कि डिफरेंस क्या है इसमें, कि Kc क्या चीज़ है और Qc क्या चीज़ है। Kc की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या होती है, रेशो है किसके दरमियान, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के दरमियान। ठीक है जी। जैसे कि अगर हम इसको बात करें प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, ब्रैकेट्स के साथ हम कंसंट्रेशन शो करते हैं, और रिएक्टेंट्स के साथ इसकी रेशो है। ठीक है जी। अगेन हम इसकी ब्रैकेट्स लगा देंगे तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन होगी, और ये Kc की हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अगर हम इसको इन डिटेल पढ़ें, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह हम किसी रिएक्शन को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं Kc में। अच्छा जी। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड है Qc। Qc भी सेम इसका भी फार्मूला है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज़ होता है कि जब फार्मूला सेम है तो फिर Kc और Qc में डिफरेंस क्या है। अब डिफरेंस यहाँ पर ये है कि Kc हमेशा जो है वो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये आता है। Kc हम जब भी वो फाइंड आउट करते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर आता है, और इक्विलिब्रियम स्टेट का हमें पता है कि ऐसी स्टेट है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है जी। अब सेकंड हमारे पास है Qc। Qc जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं आएगा, बल्कि किसी भी टाइम पे रिएक्शन के दौरान इक्विलिब्रियम स्टेट ना हो, इसके अलावा आप किसी भी दौरान जो है वो रिएक्शन में आप कंसंट्रेशन को देख सकते हैं, और वो कंसंट्रेशन की वैल्यू जब आप इसी एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी वो Qc उसे कहेंगे। ठीक है जी। मींस के इक्विलिब्रियम स्टेट के अलावा
किसी भी टाइम रिएक्शन में आप उसकी कंसंट्रेशन देख सकते हैं रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, और उस कंसंट्रेशन को जब आप इस फार्मूला में पुट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम रिएक्शन कोशेंट कहेंगे, क्यूसी कहेंगे। ठीक है जी, ये तो हमारे पास डिफरेंस था केसी का और क्यूसी का। ठीक है जी, केसी हम हमेशा लेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर, और क्यूसी जो है वो हम रिएक्शन के किसी भी टाइम पे ले लेंगे सिवाय इक्विलिब्रियम स्टेट के। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अलावा हम किसी भी टाइम में हम जो वैल्यू लेंगे वो क्यूसी कहलाएगी। ठीक है जी, तो अब हमारे पास यहाँ पर इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो हमने एक रिएक्शन देखा, उसकी हमने किसी भी टाइम पर केसी की वैल्यू थी हमारे पास, मींस के इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर वैल्यू आ रही थी इस रिएक्शन की केसी की 57। ठीक है, जो कि टेम्परेचर कितना होगा 700 केल्विन। अब हम किसी भी दौरान रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन चल रहा है, किसी भी टाइम पे हम इनकी जो कंसंट्रेशन ले लेते हैं, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन लेंगे वो 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आई, आयोडीन की हमने कंसंट्रेशन ली वो 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आई, और हाइड्रोजन आयोडाइड की ली तो वो 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आई। ठीक है, किसी भी टाइम वो चाहे हम रिएक्शन स्टार्ट हुए को 5 मिनट हुए थे तब हमने ले लिया, रिएक्शन स्टार्ट हुए को अभी जो है वो 4 मिनट हुए थे तब हम ले सकते हैं, मींस के इक्विलिब्रियम स्टेट ना अभी आई हो, उससे पहले या उससे बाद जो है हम किसी भी वक्त ले सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये स्मॉल टी लगा हुआ है इनके साथ, तो वो स्मॉल टी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हम जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं ये किसी भी टाइम पर हमने मेजर की है सिवाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर नहीं था। ठीक है, और इन कंसंट्रेशन को हम उसी तरह जैसे कि केसी की एक्सप्रेशन होता है उसी तरह एक्सप्रेशन बनाकर उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आई है 8.0। ठीक है, अब हम इसको केसी नहीं कहेंगे, क्यूसी कहेंगे। क्यों नहीं केसी कहेंगे? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमने ये कंसंट्रेशन नहीं ली थी बल्कि किसी और टाइम पर ली थी। ठीक है जी, इसलिए हमने इसको क्यूसी कहा। क्यूसी हमारे पास आ गया है 8.0 और यहाँ पर हमारे पास केसी की वैल्यू है 57। ठीक है, अब हमें ये पता चल रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा है, और जो हम किसी भी टाइम पर ले रहे हैं वो कोई भी टाइम हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्यूसी की वैल्यू 8 आ रही है, वो कम है, तो उससे क्या होगा, इज़ लेस दैन 57, रिएक्शन इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम। ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अगर सपोज़ हम करते हैं कि हमें किसी टाइम का पता ही नहीं था, केसी की वैल्यू का पता था, हमने अगेन दोबारा जो है वो इस तरह की वैल्यू ले ली जो कि 57 ही दोबारा आ जाती है। अगर आपकी तो 57 ही अगर दोबारा आ जाती तो हम ये कहते कि हमने जो ये वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ली है वो हमने इक्विलिब्रियम स्टेट की ले ली है फिर। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चलता है, इससे हमें पता चला है कि ये अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं है। इट रिक्वायर्स मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, देयर रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमें ये कैसे पता चला कि इसको अभी और ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स चाहिए, अभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। उसमें हम सिंपल ये इसको देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स हमारे पास है और रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स हमें न्यूमिनेटर में मिल रही है और रिएक्टेंट्स हमें डिनोमिनेटर में मिल रहे हैं। और जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमें मैथ्स के रूल के बारे में पता है कि आपके पास जब न्यूमिनेटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू में हो, और डिनोमिनेटर जो है वो छोटी वैल्यू में हो, सपोज़ आप इसको 1 लिख लें। ठीक है, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा की निस्बत ज़्यादा छोटी वैल्यू हो और न्यूमिनेटर जो है उसकी ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो, तो आपके पास आंसर जो है वो ज़्यादा वैल्यू आएगी, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में हैं और जो है आपके पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो कम क्वांटिटी में थे। ठीक है, तो ये हमें शो करा रहा है कि ये आपका रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट्स बन चुके हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिवर्स रिएक्शन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अगर आपके पास 57 आई है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, इट्स मीन कि आपके पास जो है आलमोस्ट बराबर है क्वांटिटी जो प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की। ठीक है, लेकिन आपकी ये जो वैल्यू है वो कम आ रही है 57 से। इसका मतलब है
कम आ रही है। कम आपकी वैल्यू कब आएगी? जब आपके पास रिएक्टेंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, सपोज 1000, और प्रोडक्ट्स जो है वो कम क्वांटिटी में होगी, तो आपके पास क्या आएगा? 0.0001। ठीक है जी, ये वैल्यू ऑलमोस्ट आएगी। और इस वैल्यू से हमें पता चला कि ये बहुत छोटी वैल्यू आई है। छोटी वैल्यू क्यों आई है? क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में हैं। ठीक है जी। अब ये 57 से छोटी आई है, इट्स मीन 57 जो है वो केसी की वैल्यू है, और केसी हमें पता है कि तब आता है जब आलमोस्ट जो है वो रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी जो है वो आलमोस्ट सेम हो जाए, कंपेरेबल हो। ठीक है जी। तो इसलिए अब जब इस कंपेरेबल क्वांटिटी से कम आएगी, इट्स मीन के वो रिएक्टेंट्स हमारे पास ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स हमारे पास कम है, जिसकी वजह से वो स्मॉल वैल्यू आ रही है। ठीक है। अब ये स्मॉल वैल्यू शो कर रही है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स ज़्यादा और प्रोडक्ट्स कम हैं, और डायरेक्शन फिर कौन सी हुई? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं तो क्या चीज़ बनेगी? प्रोडक्ट्स बननी है अभी। ठीक है। तो डायरेक्शन हमें ये शो करा रहा है कि ये हम फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है। लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। अगर ये हमारे पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट्स कम हैं तो वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है कि हम किस क्वांटिटी में हैं, हम जो है वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो गई हैं। अब प्रोडक्ट ज़्यादा से हम वापस रिएक्टेंट्स की तरफ आ रहे हैं, तो इट्स मीन हम रिवर्स रिएक्शन में चल रहे हैं। आपकी डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ़्ट होगी। ठीक है जी। इसी तरह अब हम थोड़ा इसका ग्राफ देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ के बारे में हम थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं क्यूसी को जानने के लिए। कि सपोज़ हमारे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, जिसकी एक साइड पे हमने कंसंट्रेशन ली। कंसंट्रेशन किस किस चीज़ की होगी? आप जो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट्स बनेंगी उनकी कंसंट्रेशन, जो कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब में हम ले रहे हैं। और दूसरी साइड पर हम एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे कि कितने टाइम जो है वो लग रहा है, ये सेकेंड्स में हम लेंगे कि कितना टाइम लग रहा है इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक जाते हुए। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन है 8 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है हमारे पास हाइड्रोजन की, और 6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है नाइट्रोजन की। ये हमने हाइड्रोजन को क्यों ज़्यादा रखा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास, अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, मींस के हाइड्रोजन के मोल ज़्यादा है, इसलिए हमने नाइट्रोजन की निस्बत हाइड्रोजन के हमने ज़्यादा मोल दिए। ठीक है। अब क्या होगा? जब रिएक्शन कैरी ऑन होगा तो उससे रिएक्शन चलेगा और प्रोडक्ट्स कम होती जा रही हैं, हाइड्रोजन भी कम होता जा रहा है और नाइट्रोजन जितना था वो भी उससे कम होता जा रहा है। ठीक है। और इधर से जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था तो प्रोडक्ट्स हमारे पास ज़ीरो थी। ठीक है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो गया, टाइम गुजर रहा है, इस तरफ को चल रहा है टाइम। ठीक है। आफ्टर 10 सेकेंड हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ गई। ठीक है। और कुछ जो है वो रिएक्टेंट्स कम हो गए, पहले ज़्यादा थे 8 थे और यहाँ पर आकर हमारे पास कम हो गए, मींस 5.5 ऑलमोस्ट रह गए। और ये नाइट्रोजन जो रिएक्टेंट था ये ऑलमोस्ट 4 रह गया। ठीक है। फर्दर टाइम गुजरता जाएगा और कुछ टाइम के बाद जो है वो ये जो लाइन है स्ट्रेट हो जाएंगी। अब ये लाइन स्ट्रेट ये शो कर रही है कि हमारे पास जितने रिएक्टेंट्स बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स बनेंगी और जितने प्रोडक्ट्स बनेंगे उतने ही वो रिएक्टेंट्स बनाएंगे। ठीक है। ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आएगी। ठीक है। जिसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और ये टाइम हमने देखा, इस टाइम पर हमने नोट किया यहाँ से इक्विलिब्रियम स्टेट स्टार्ट हो गई और यहाँ से हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी रह गई? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हमारे पास ऑलमोस्ट 2.5 आ रही है और इनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होकर ये रह गई है कि हाइड्रोजन की जो है वो 4 पे आ गई और 8 थी स्टार्ट में और 4 पे आ गई इक्विलिब्रियम पर आते आते। ठीक है। इसकी नाइट्रोजन की जो है वो 6 थी और इक्विलिब्रियम पर आते आते 3 रह गई ऑलमोस्ट। ठीक है जी। अब इनकी हम वैल्यू पुट करते हैं इक्विलिब्रियम पर हम कंसंट्रेशन पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई सपोज 0.033। ठीक है जी। उसके बाद हमने फिर ये देखा कि इक्विलिब्रियम पर जब के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, उसके बाद फिर हमने इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी टाइम पर हमने ये नोट किया कि अब इनकी जो है वो कंसंट्रेशन कितनी रहेगी। सपोज़ हमने जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्शन स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद हमने ये जो है वो कंसंट्रेशन ली, तो तब हमारे पास आई जी
जी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आई 1.5 और जो रिएक्टेंट्स थे हमारे पास उसकी एक की 4 आई और सेकंड वाले की हमारे पास 5.5 आई। ठीक है जी, इनकी हमने वैल्यू निकाली, स्केयर लिया, जिसका क्यूब था वो लिया, और उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.0034। अब ये 0.0034 जो है ये 0.033 से कम है। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमारे पास वैल्यू कम आ रही है पहले की निस्बत। पहले की निस्बत कब कैसे कम आ रही है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की आलमोस्ट क्वांटिटी जो है वो अमाउंट जो है वो कंपेरेबल थी, लेकिन ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है किसी भी टाइम पे हमने ली, जिसे हम QC कहते हैं, वो हमारे पास कम आ रही है। कम कैसे आएगी? जैसे कि हमने लास्ट में बात की कि न्यूमिनेटर जो है अगर छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा, तो आपके पास वैल्यू हमेशा छोटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू छोटी आ रही है। इट्स मीन कि रिएक्टेंट्स हमारे पास अभी ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स अभी थोड़ी बनी हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और डिनोमिनेटर में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो इससे हमें ये पता चल गया कि रिएक्टेंट्स हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में है अभी और प्रोडक्ट हमारे पास थोड़ी क्वांटिटी में है। अभी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है, जिसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, जिसे हम कहते हैं कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है अभी। ठीक है जी, तो इसी तरह हम इनकी जो है वो सिंपल डेरिवेशन निकाल सकते हैं। अगर QC की वैल्यू जो है वो KC से स्मॉल होगी तो रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा, जिसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और फॉरवर्ड रिएक्शन में ये जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा आगे जाकर। ठीक है, अगर जो है वो QC की वैल्यू ग्रेटर आएगी KC से, तो रिएक्शन मूव कर रहा है राइट टू लेफ़्ट, जिसे हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं, और ये भी जो है वो अभी इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। ठीक है, जब इनकी क्वांटिटी सेम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास अगर QC की वैल्यू जो है वो बराबर आएगी KC के, तो फिर हमें ये बताएगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल रेट्स पर हो रहे हैं। मींस कि जितने आपके पास प्रोडक्ट्स बन रही हैं उतनी ही आपके पास रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, और जितने आप से रिएक्टेंट्स बनेंगे उतने ही आपके पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मींस कि दोनों की क्वान्टिटी सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमें इस तरह जो है वो KC से हमें पता चल सका कि डायरेक्शन कौन सी चल रही है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मींस के हम रिएक्शन की एक्सटेंट को मालूम कर सकते हैं, हद को मालूम कर सकते हैं कि किस हद तक रिएक्शन चला था और उसके बाद जो है वो इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन ने अटेन कर लिया, हासिल कर लिया। मींस सपोज मैं कहता हूँ डिफरेंट रिएक्शन के लिए बच्चे डिफरेंट जो है इनकी KC की वैल्यू होती है। कुछ रिएक्शन में ऐसा होता है कि ये रिएक्शन जो है वो बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। कुछ रिएक्शन में ऐसा होता है कि ये बहुत टाइम के बाद जो है वो रिएक्शन जो अटेन करता है, इक्विलिब्रियम जो है वो हासिल करता है। ठीक है, तो मीन्स कि इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जब के किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम, जब उसने इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर ली, हासिल कर ली, उस वक्त हमारे पास रिएक्टेंट्स कितने थे और उसी वक्त हमारे पास प्रोडक्ट्स कितनी थी। इस जो है इसमें हम ये देखेंगे प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में। ठीक है जी, अब इसमें देखते हैं इट इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट रिएक्शंस आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। मींस के किस हद तक इस में जो है इस इम्पोर्टेंस में हम देखेंगे कि किस हद तक किसी भी जो है वो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट्स में। क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स हासिल करनी है, हम दोनों की बात करेंगे कि हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स बच गए हैं और कितनी प्रोडक्ट्स बनी हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें ये इस इम्पोर्टेंस में देखेंगे। सेकेंड है इन फैक्ट हकीकत में इट मेजर्स हाउ फार रिएक्शंस प्रोसीड बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। कहता है कि हकीकत में ये हम इसमें क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि रिएक्शन जो है वो कितने टाइम तक चला और उसने इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल की। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल करना जो है वो कब उसको इक्विलिब्रियम स्टेट बनी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो 10 सेकंड के बाद ही वो इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल कर लेते हैं, जिसमें अभी रिएक्टेंट से ज़्यादा पड़े होते हैं, प्रोडक्ट्स थोड़ी सी बनी होती है। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं कि जो जब उनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वान्टिटी बराबर हो जाती है तब वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर आते हैं। और कुछ रिएक्शन ऐसे हैं कि जब उनकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है और रिएक्टेंट्स थोड़े से रह जाते हैं तब वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आने का मतलब है बच्चे
कि आपके पास सपोज अगर 50 रिएक्टेंट्स रह गए हैं और इधर आपके पास 150 जो है वो प्रोडक्ट्स बन गई हैं, ठीक है। अब इस दौरान अगर कोई रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब ये होता है कि अगर 150 में से 2 जो हैं वो प्रोडक्ट्स वापस जा रही हैं, डिकम्पोज हो रही हैं, रिएक्टेंट्स बना रही हैं, तो उसी दौरान 2 रिएक्टेंट्स जो हैं वो दोबारा से रिकम्बाइन होंगे और प्रोडक्ट्स बना देंगे। अब क्या हुआ कि जब यहाँ से 150 से 2 निकली तो कितनी हमारे पास रह गई, 148, ठीक है। और ये 2 जब इधर जाएंगी तो ये कितनी होगी, 152, ठीक है। अब उसी दौरान एक ही टाइम में ये क्या होता है कि ये जो 2 एक्स्ट्रा हुई थी इधर, वो यहाँ से निकल कर वापस इधर आ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये 148 हो गई थी और ये दोबारा से 150 हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह ये होता है कि आपके पास जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है तो उसमें ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट्स बन रही होती है और रिएक्टेंट्स जो रह जाते हैं, जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, उसी दौरान उतने ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा वापस किस में आ रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स में, ठीक है। इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो ये हमने देखना है इसमें कि कुछ रिएक्शन में जल्दी जो है इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है और कुछ में लेट आती है, और कुछ में तकरीबन तब आती है जब दोनों में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तकरीबन बराबर हों, ठीक है, सेम हो उनकी वैल्यू, ठीक है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है जी। इसमें हमें बच्चे पता चलेगा कि जब हमारे पास लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, केसी की लार्ज वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल बना देती है, जिसकी केसी वैल्यू है 2.2 × 10⁻22, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर जाकर ये इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, 1000 केल्विन पर, ठीक है। अब 1000 केल्विन टेम्परेचर है, इसको हम एक साइड पे कर देते हैं, ये कांस्टेंट रहेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आई है, वो ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू जो है आई 2.2 × 10⁻22, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। कहते हैं कि जब लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी केसी की तो तब हमें क्या पता चलेगा कि रिएक्टेंट्स कितने रह गए हैं और प्रोडक्ट्स कितने रह गए हैं। ये भी हम अगेन उसी मेथड के साथ देख लेते हैं कि केसी हमारे पास होता है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है जी, और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब केसी की वैल्यू कब बड़ी आएगी, जब हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे और रिएक्टेंट्स बहुत कम क्वांटिटी में होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऊपर बात की कि जब ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आपके पास उतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, जिस चीज़ को जो भी वैल्यू आप फाइंड आउट करें। यहाँ हम केसी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट्स जितनी ज़्यादा होंगी और रिएक्टेंट्स जितने कम होंगे हमारे पास बड़ी से बड़ी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर भी हमें ये पता चला कि हमें इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया जब कि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं और रिएक्टेंट्स बहुत कम क्वांटिटी में रह गए हैं। और इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं, तकरीबन ये जो है हमें प्रोडक्ट्स ही चाहिए होती है किसी भी चीज़ के लिए, तो हम कहते हैं कि ये आलमोस्ट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने के बराबर है। लेकिन कंप्लीट नहीं होता, तकरीबन कंप्लीट होने के बराबर है, जिसमें सारी की सारी प्रोडक्ट्स बन चुकी हैं, जस्ट वो थोड़ी से रिएक्टेंट्स रह गए हैं और इक्विलिब्रियम आ गया है, जिस इक्विलिब्रियम की वजह से जो प्रोडक्ट्स बनी हैं वो वापस रिएक्टेंट्स में जा रही हैं और रिएक्टेंट्स जो बने हैं वो वापस उतने ही प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गई, इसको हम पढ़ लेते हैं। इट इंडिकेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, मींस ज़्यादातर प्रोडक्ट्स होंगी, एंड रिएक्टेंट्स आर निग्लिजिबल, थोड़े से रह जाएंगे, बिल्कुल ना होने के बराबर। द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे